हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक स्कूल नोट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देयर आर सम क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ न्यूमेरिकल। ऑब्टेन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टोन्स ऑफ मास 1 kg ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम। दो स्टोन्स हैं, दोनों 1 kg मास के हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। आपको उनके बीच लगने वाला फोर्स पता करना है, ओके, इन वैक्यूम। तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर, जहां G जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.675 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो उसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। वी विल पुट द वैल्यूज। तो जी की वैल्यू हमने रख दी 6.675 इंटू 10 टू द पावर -11। ये वैल्यू आपको रटनी ही पड़ेगी, याद कर लो अच्छे से। वैसे तो इसका पूरा प्रूफ है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू द प्रूफ ऑल्सो कैसे वैल्यू आई है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इस वैल्यू को डायरेक्टली ले रहे हैं। नाउ m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे। m1 इज 1 kg, m2 is also 1 kg and the distance between them is also 1 मीटर। तो मीटर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर था, ठीक है। नाउ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इंटू 1 भी 1 ही होता है। तो फाइनली द आंसर इज द सेम 6.675 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन, क्योंकि फोर्स था उसकी यूनिट होगी न्यूटन। फिजिक्स में आप यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिए, ओके। आंसर आपका न्यूटन में आना चाहिए, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज why does a cricket player moves his hand backward while catching the ball? आपने देखा होगा, जब भी क्रिकेट देखते हैं, जब भी और आप खुद भी जब बॉल को कैच करते हैं तो आपके हाथ पीछे की ओर मूव हो जाते हैं अपने आप। क्यों होते हैं? तो आंसर है a cricketer pulls his hand back while catching a fast moving cricket ball because this increases the time of catch, that is increase in the time taken to bring about a given change in momentum। यहां बात मोमेंटम की हो रही है, ओके। तो मोमेंटम होता है आपका मास और वेलोसिटी से रिलेटेड। तो जब भी कोई एक मास की वैल्यू किसी स्पीड से आ रही है, आपको उसकी स्पीड को हैंडल करना पड़ता है। तो उसकी स्पीड को हैंडल करने के लिए यू नीड सम टाइम। तो उस टाइम को बैलेंस करने के लिए आप अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं, जिससे कि वो जिस स्पीड से आ रही है उसकी उस स्पीड को आप बैलेंस कर सकें और उसे रोक सकें। हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेस, ठीक है ना। जिस मोमेंटम से, जिस स्पीड से वो चीज आ रही थी, उसे कम करने के लिए, क्योंकि आप सडन लोगे तो जर्क लगेगा, तो आप धीरे से अपने हाथों को पीछे लेकर जाते हैं, जिससे कि उसका मोमेंटम को आप धीरे धीरे डिक्रीज कर सकें, ओके। सो दिस वाज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द प्रोपल्शन ऑफ बोट occur in a forward direction, explain with the help of appropriate law, ठीक है ना। तो a boat moves forward due to Newton's third law of motion, which states that every action has its equal and opposite reaction. Here action is that the boatman pushes the water backward with the oars, and the reaction is that the water pushes the boat forward with an equal and opposite फोर्स, ठीक है ना। तो बोट कैसे मूव करती है? जो बोटमैन है वो वाटर को पीछे पुश करता है, एंड जो वाटर है वो उतने ही फोर्स से उस बोट को आगे पुश करती है, सो दैट देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड बढ़ना भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको एक कैबिनेट को मूव करवाना है हॉरिजॉन्टली। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर, गिव रीजन। तो आपको कैसा फोर्स लगे कि वो जो कैबिनेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होती ही जाए, होती जाए। द कैबिनेट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली व्हेन द नेट फोर्स ऑन इट इज 0, ठीक है ना। अगर उस पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, पर हमें वेलोसिटी कम नहीं करनी है, कांस्टेंट रखनी है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रहेगी जब उस पर अप्लाइड जो फोर्स है वो 0 हो। तो 0 फोर्स के लिए क्या होगा कि जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर लगना होगा। Therefore, the force of friction on the cabinet is 200 Newton in the direction opposite to the direction of the motion of the cabinet. जिस डायरेक्शन में कैबिनेट मूव हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। एंड व्हेन both the forces are equal, then only the cabinet will move with a constant velocity. Okay. Now, next question. Is it possible that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? Justify your answer with example. So the answer is, you might feel like your train is moving while it's at rest when another train passes by or starts moving, or when you don't have a clear view of external reference points. This is because motion and rest are relative terms and your brain perceives motion relative to other objects. तो जब आप रेस्ट पर हो और आपके साइड में या सराउंडिंग्स में कोई चीज मूव हो रही है तो आपको ऐसा लगता है कि आप भी मूव हो रहे हो बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. It was a quick explanation of the questions. I hope you have understood all the answers. For any doubt, please write in the comments below. Thanks for watching.